हेलो फ्रेंड्स। आज हम लोग पढ़ेंगे घड़ी चैप्टर का सेकंड पार्ट। ठीक है। फर्स्ट पार्ट में हमने पढ़ा था कि एंगल कैसे निकालते हैं। उसका मैंने फर्स्ट वीडियो में पूरा बताया अच्छे से, पूरा कॉन्सेप्ट सहित। आज हम लोग पढ़ेंगे मिरर इमेज और वाटर इमेज समय में कैसे निकालते हैं, घड़ी के समय में कैसे हम लोग निकालते हैं। ठीक है, तो हम लोग शुरू कर रहे हैं सबसे पहले मिरर इमेज। ठीक, तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि हम सबसे पहले शुरू कर रहे हैं मिरर इमेज, जिसको हम लोग दर्पण प्रतिबिंब भी बोलते हैं। इसका थोड़ा सा हम एक बेसिक कॉन्सेप्ट समझते हैं। जैसे हमने कुछ अक्षर लिखे हैं इंग्लिश के, जैसे मैंने ई लिखा, तो ई लिखने के बाद अगर मैंने इसके साइड में मिरर लगा दिया है, तो मिरर में इसकी जो प्रतिबिंब बनेगी कैसे होगी, है ना। देखो सेम जस्ट उल्टा बन रहा है ना, साइड में जैसा उल्टा बनता है तो ऐसे ही बनेगा। और भी जैसे मैंने कुछ लिखा, जैसे हम लिख रहे हैं यहाँ पे, जैसे मान लीजिए कि मैंने लिखा जी। ठीक है, मैंने जी लिखा, एक मिरर लगाया साइड में, तो मिरर में कैसे जी दिखेगा, लगभग इसी के जैसा दिखेगा। मुझसे बन नहीं रहा लेकिन दिखेगा ऐसे ही। ठीक, एक दो एग्जाम्पल से और हम समझते हैं। जैसे मैंने नंबर्स के रूप में टू लिखा, तो टू कैसे दिखेगा, टू जी बिल्कुल टू ऐसे ही दिखेगा, है ना। तो फ्रेंड्स ऐसे ही है। अब टाइम में हम कैसे मिरर इमेज फाइंड आउट करते हैं, तो हम लोग यहाँ पर देखेंगे। ठीक है, तो इस वाले पार्ट में हम यानी कि दर्पण प्रतिबिंब में हम समय में, घड़ी के समय में कैसे मिरर इमेज यानी कि दर्पण प्रतिबिंब कैसे फाइंड आउट करते हैं, कैसे निकालते हैं, तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे। इसमें ज़्यादा सा कुछ है नहीं, थोड़ा सा हमें दो चीज़ें याद करना होगा कि 23:60 और 11:60 में से हमें घटाना होता है। लेकिन 23:60 ऐसा कुछ हम लोग कहेंगे, और 11:60 में। अब कब हम 23:60 में से घटाएंगे और कब हम 11:60 में से घटाएंगे, यहाँ पर हम समझेंगे। ठीक, इसके पहले हम एक घड़ी बनाएंगे, तो इसमें आप देखेंगे, इसमें आप क्लियर पता कर पाएंगे कि कब हम 11:60 में से घटाएंगे और कब हम 23:60 में से घटाएंगे, है ना। तो देखिए, मैंने पूरा लिखा है, जो भी मैं बता रहा हूँ आपको मैंने लिखा, और मैं आपके सामने एक घड़ी छाप रहा हूँ। बस एक फॉर्मेट है समझने का। तो मैंने एक इस सर्किल बनाया, और इसके बाद हमने नंबरिंग किया, है ना, 1 से लेकर 12 तक। 12, 6, 9 और 3। ठीक है, तो मैंने पूरा फिलअप किया 1 से लेकर के 12 तक। मैंने इसकी सुई बनाई 1 मिनट की और 1 घंटे की, है ना। इसके बाद हम इसे 2 पार्ट में बांटेंगे। एक है 11 से 1 के बीच का टाइम, और है एक 1 से लेकर के 11 के बीच का टाइम। ठीक है, बात की जाए कि 11 से लेकर के 1 के बीच का जो टाइम होगा, तो उसी में से हम 23:60 में से घटाएंगे, यानी कि 23:60 में से तभी घटाना है जब हमारा जो समय दिया रहेगा 11 से लेकर के 1 के बीच के, है ना। और जब 1 से लेकर के 11 के बीच में होगा, तो हम 11:60 में से घटाएंगे। ठीक है, मतलब दर्पण प्रतिबिंब निकालने के लिए हम 11:60 में से घटाएंगे, और जब 11 से 1 के बीच में रहेगा तो 23:60 में से घटाएंगे। ठीक, इसको हम क्वेश्चन के थ्रू समझेंगे तो ज़्यादा बेटर तरीके से हमें समझ में आएगा। जैसे मैंने क्वेश्चन लिखा कि 8:20 का मिरर इमेज यानी कि दर्पण प्रतिबिंब को निकालना है। तो देखो 8:20 कहाँ पे लाई कर रहा है, ये
1 से लेकर के 11 के बीच में है ना, तो हमें 1160 में से घटाएंगे, सीधी सी बात है, मैंने आपको बताया भी है। मैंने 1160 लिखा और 820 ये मैंने घटाया तो मेरा 340 आ गया। ठीक है, तो 820 का मेरा इमेज कितना होगा, 3 मिलकर के 40 मिनट, है ना। अब जैसे मैंने दूसरा क्वेश्चन लिया, 5 बजकर ये है, मैंने लिखा कि 58 मिनट का मुझे मिरर इमेज फाइंड आउट करना है, यानी कि दर्पण प्रतिबिंब मुझे दर्पण प्रतिबिंब निकालना है। तो देखो 5:58 ये भी तो 1 से लेकर के 11 के बीच का टाइम ही है, तो हमें 1160 में से घटाना है। ठीक है, तो हमने 1160 लिखा और 5:58, तो घटाया 10 में से 8 गए 2, 5 में से 5 गए 0, 11 में से 5 गए 6 आ गया, तो 6 बज करके 2 मिनट इसका मिरर इमेज आ गया 5:58 का, है ना। इसी प्रकार से हम एक क्वेश्चन और देखते हैं कि मान लीजिए मुझे निकालना हुआ, मैं टाइम ले रहा हूँ 11:50 का, मुझे मिरर इमेज इसका निकालना है, यानी कि 11:50 का मुझे दर्पण प्रतिबिंब में निकालना है। ठीक है, अब देखो 11:50 कहाँ पे लाई कर रहा है, ये 11 से 1 के बीच में। अब जब 11 से 1 के बीच में लाई करता है तो हम 23:60 में से घटाते हैं, है ना। तो मैंने लिखा 23:60, 23:60 ऐसे लिखेंगे और 11:50 मुझे बेसिकली घटा देना है बस। तो 6 में से 5 गए 1 और 3 में से 1 गए 2 और 2 में से 1, ये मेरा कितना आ गया 12:10, है ना। तो 11:50 का मिरर इमेज कितना हो गया 12:10। ठीक, तो इजी कॉन्सेप्ट है। एक क्वेश्चन हम लोग और देखेंगे, जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा इसका जो कॉन्सेप्ट है हमें क्लियर हो जाएगा, है ना। तो जैसे मुझे निकालना हुआ 12:38 का दर्पण प्रतिबिंब में। अब देखो 12:38 कहाँ पे लाई कर रहा है, 11 से 1 के बीच में। जब 11 से 1 के बीच में लाई करता था हम कहाँ से घटाते हैं 23:60 में से, तो मैंने लिखा 23:60, 12:38 घटा देना मुझे। अब जैसे घटाएंगे तुरंत हमें निकल आएगा दर्पण प्रतिबिंब का मान कितना होगा, है ना। 10 में से 8 गए 2 और 5 में से 3 गए 2, इधर 3 में से 2 गए 1 और 2 में से 1 गए, कितना आ गया 11:22। ये मेरा क्या हो गया, ये मेरा मिरर इमेज हो गया 12:38 का। ठीक, अब इसके दूसरे पोर्शन में हम लोग वाटर इमेज फाइंड आउट करेंगे, यानी कि जल प्रतिबिंब हम कैसे निकालते हैं। वाटर इमेज, जिसको हम लोग जल प्रतिबिंब भी बोलते हैं, है ना, हिंदी में जल प्रतिबिंब। ठीक है, इसमें भी एक वही बेसिक कॉन्सेप्ट है कि 1830 और 1790 का कॉन्सेप्ट है। तो अभी हम लोग क्वेश्चन के थ्रू समझेंगे कि कब हमें 1830 में से घटाना है और कब 1790 में से घटाना है ना। इसको समझने से पहले हम लोग थोड़ा सा बेसिक कॉन्सेप्ट उसका समझेंगे, थोड़ा सा एक एजम्पशन जिसको हम लोग बोल सकते हैं कि कैसे समझेंगे हम। जैसे मैंने ए लिखा, नीचे वाटर है, उसका इमेज कैसे बनेगा उल्टा, एम लिखा है उसका वाटर में इमेज कैसे बनेगा, ये भी उल्टा डब्ल्यू के जैसा, है ना। और मैंने 2 लिखा तो डिजिट वाला 2, तो इसका कुछ इस तरह से बनेगा, अच्छे से नहीं बना लेकिन बनेगा कुछ इसी तरह से। ठीक है, जैसे मैंने कुछ मैं लिख रहा हूँ, जैसे मैंने 6 लिखा यानी कि 6। अब 6 जैसे वाटर में कैसा इमेज इसका बनेगा, कुछ इस तरह सा, है ना, कुछ इस तरह से बनेगा। यस बिल्कुल, कुछ इस तरह से ही बनेगा। ठीक है, इसका वाटर इमेज, तो वाटर इमेज में कुछ इसी तरह से इसका प्रतिबिंब बनता है। अब क्वेश्चन में मतलब घड़ी के क्वेश्चन में कैसे अप्लाई करेंगे, थोड़ा सा यहाँ पे 2 चीज़ें याद करना होगा कि 1830 और 1790 बस। अब मैं आपको बताऊंगा कि कब हमें 1830 में से घटाना है और कब 1790 में से घटाना है, सही है ना। बेसिकली यही है कि वाटर इमेज के क्वेश्चन में हमें 18:30 और 17:90 ये 2 पॉइंट में याद रखना है, इसमें से हमें घटाना है, इसमें से घटा करके हम वाटर इमेज प्राप्त कर लेंगे। ठीक है, अब देखिए जैसे अभी हम क्वेश्चन जब सॉल्व करेंगे तो आपको एकदम से क्लियर हो जाएगा कि कब हमें घटाना 1830 में से और कब 1790 में से घटाना है। ठीक,
तो चलिए हम लोग आगे थोड़ा देखते हैं। हाँ, एक चीज़ और कि कभी कभी होगा कि जल प्रतिबिंब के क्वेश्चन में आंसर ही नहीं आएगा, है ना। मतलब 18, 30 या 17, 90 में से घटाने पर भी जो आंसर दिया है 4 ऑप्शन उसमें से नहीं मिलेगा। तो हमें क्या करना है, जो हमारा आंसर आया है उसमें से जो घंटे वाला टाइम है उसमें से 1 घंटा कम कर देना है बस। यानी कि 1 घंटे हमें माइनस कर देना है, घटा देना है, तब मेरा आंसर आ जाएगा। बस यही एक चीज़ है इसमें वाटर इमेज में। मिरर इमेज में ऐसा कुछ भी नहीं है, वाटर इमेज में है ये पॉइंट, ठीक है। कभी कभी ऐसा होगा, लेकिन जब ऐसा होगा तो आपका जो आंसर आएगा वो चारों ऑप्शन में नहीं रहेगा। तो तब वहाँ पे आप ये लगाइएगा तो आपका एग्जैक्ट आंसर आ जाएगा, है ना। तो इस बात का लोग ध्यान रखेंगे कि वाटर इमेज माने जल प्रतिबिंब के प्रश्नों में ऐसा हो सकता है कि आपके द्वारा जो उत्तर है वो ऑप्शन में ना मिले। तो हम क्या करेंगे, आए हुए आंसर में से जो घंटे वाला टाइम है उसमें से 1 घंटा हम माइनस कर देंगे, ठीक। तो मेरा आंसर आ जाएगा बस। और बाकी हम क्वेश्चन के थ्रू समझेंगे इसके सारे कॉन्सेप्ट को। देखिए जैसे हम क्वेश्चन लेंगे तो ज़्यादा हमें समझ में आएगा। जैसे मैंने क्वेश्चन अच्छा बेसिक तो यही है कि मुझे 18, 30 और 17, 90 में से ही घटाना है ना। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये है कि सिर्फ हमें इसके मिनट वाले पोर्शन को ध्यान देना है कि सबसे पहले प्राथमिकता होगी हमें 18, 30 में से घटाना है। अगर 30 में से घट जाएगा वो मिनट वाला टाइम जो क्वेश्चन वाला टाइम दिया है उसका मिनट वाला, तो 18, 30 में से घटाएंगे, अदरवाइज 17, 90 में से घटा देंगे बस। जैसे मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ इधर देखो, 8:20 का वाटर इमेज यानी कि जल प्रतिबिंब हमें निकालना है। तो क्या करना है, अब देखो 30 में से 20 घट जाएगा ना, तो तुरंत आप 18, 30 में से ही घटाएंगे इसे, है ना। आप बताएंगे 17, 90 में से भी घटेगा, लेकिन आप वहाँ मत जाइए। पहली प्राथमिकता है मेरे 18, 30 में से ही घटाना है। तो 18, 30 में से आप घटाएंगे 8, 20, तो ये 10, 10 आ जाएगा ना, 10:10 ये मेरा क्या आ जाएगा, जल प्रतिबिंब आ गया, ठीक है। अब एक क्वेश्चन और हम देखते हैं। जैसे मैंने लिखा कि 5:54 है ना, 5:54 का जल प्रतिबिंब कैसे निकालते हैं। तो देखो अब 54 कहाँ घटेगा, 30 में से तो घटेगा नहीं, 90 में से घट जाएगा ना। अब तुरंत 17, 90 लगा देंगे हम लोग। बस हमें मिनट वाला पोर्शन ही कंपेयर करना है। सबसे पहले प्राथमिकता 18, 30 में से देखेंगे, नहीं घट रहा है तो 17, 90 में से। अब यहाँ 17, 90 में से घटाएंगे 5:54, तो जो आंसर आएगा वो मेरा क्या हो जाएगा, मेरा जल प्रतिबिंब हो जाएगा, यानी कि वाटर इमेज हो जाएगा, ठीक है। बस यहाँ 2 चीज़ें यही याद रखना है, बाकी आपका क्वेश्चन तो इजी है ना। एक क्वेश्चन हम लोग और देखेंगे, जिसमें मैंने लिखा, जिसे मैंने आपके सामने लिखा, एक क्वेश्चन है कि 10:48 का वाटर इमेज हमें निकालना है, यानी कि 10:48 का जल प्रतिबिंब हमें निकालना है। अब देखिए 48 कहाँ, 30 में से घटेगा नहीं, 90 में से घट जाएगा, तो 17, 90 वाला हम लोग कॉन्सेप्ट लगा देंगे। 17, 90 में से घटाना है, 17, 90 में से 10, 48 घटा दीजिए, ये मेरा आ गया वाटर इमेज, है ना। ये 10 में से 8 के 2, 8 में से 4 के 4, ये 7 में से 7 ही आ जाएगा, ठीक है। 7:42 आ गया, ये मेरा क्या आ गया, वाटर इमेज। तो ठीक है, क्वेश्चन इसी तरह से है, ठीक है। थैंक यू फ्रेंड्स।